हेलो गाइज। आज के वीडियो में हम जो चार्ट देखने वाले हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड स्टॉक है। मतलब अब देखो, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 3% लोग स्टॉक मार्केट में, वेराज अमेरिका में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में है। अब ये जो आज का हम स्टॉक डिस्कस करने वाली, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और इसमें बहुत ज़बरदस्त मूव आ चुकी है और यहाँ से भी आएगी। इसका चार्ट देख सकते हो। आईपीओ आने के बाद इसमें मैंने एक बार गिरावट देखी थी ये लेवल पे। ये 2000 टच करने के बाद फिर से 1000 रुपये पे आया था और 1000 रुपये से अब ये 2500 चला गया। एंजल वन कंपनी का नाम, और ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें 5000 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगी। मतलब अभी 2500 चल रही है और 2500 पॉइंट इसमें आपको देखने मिलेंगे। बस आपको होल्ड करके रखना है। बहुत सही कैंडल है, मंथली कैंडल देख सकते हो। मार्केट की गिरावट का कोई असर नहीं, इसमें कंटिन्यू ऊपर की तरफ कैंडल बन रही है विथ वॉल्यूम अच्छा है, एमएसीडी पे स्ट्रांग है। वीकली चार्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया है। वीकली चार्ट पे भी हमें कंटिन्यू एमएसीडी पे बुलिश नज़र आ रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये फ्यूचर जनरेटिंग कंपनी है, क्योंकि अगर इंडिया के पॉपुलेशन के 10% भी लोग अगर स्टॉक मार्केट में आ गए तो इनका रेवेन्यू सोचो कितना बनेगा। एंजल वन एक लिस्टेड ब्रोकर है और जब तक जीरोधा नहीं आता स्टॉक मार्केट में, ये अकेला किंग बना रहेगा इस सेक्टर का। इस ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग में जो स्टॉक ट्रेड होता है उसमें ये किंग बना रहेगा। अब इसके कंपेयर में अगर मैं जीरोधा से कंपेयर करने जाऊँ तो जीरोधा की अभी ग्रे प्राइस ही 4500 के ऊपर की चल रही है। तो अब उसका आईपीओ कब आएगा क्या आएगा उसका हमें कुछ पता नहीं, पर ये जो लिस्टेड कंपनी है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही, एंजल वन। इसके मैं टोटल आपको अगर दिखाऊं तो 21,687 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत तगड़ी मार्केट कैप है। 300 करोड़ की बुक वैल्यू, पी सस्ता 21 के पी पे है और फेस वैल्यू भी इसकी 10 की है। अब देखो, ये जो कंपनी है आरओसी 44% का जनरेट करी, आरओई 47% का जनरेट करी। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इनका आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हुआ है। तो ओवरऑल पैरामीटर तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और कंपनी का मेनली काम, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रेडिंग फैसिलिटीज लाइक डिपॉजिटरी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, लेंडिंग एज ए एनबीएफसी एंड कॉरपोरेट एजेंट्स इफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इनका मेनली काम क्या है? बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। तो ब्रोकिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरे काम ये कंपनी करती है। यहाँ पैटर्न देखो, जो मैं फेवरेट ही बोलता हूँ हमेशा, 50 डीएमए ने 200 डीएमए को जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसमें तेजी बन गई और 50 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड करते जा रहा है ये कंपनी। और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखो क्या क्या है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 52 के सीएजीआर से ग्रो कर रही है। आरओई अच्छा है 44 का, डिविडेंड पे आउट अच्छा है 36% का, और डेबिटर इनके 66 डेज से 45 डेज हो चुके हैं। तो डेबिटर भी इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब नेगेटिव में प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई लास्ट 3 ईयर्स में 6.30%। तो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि शेयर अगर इतना चल रहा है इसी ऐसे मोमेंट में, सोचो तीन साल में, तो ये एक पकड़ लो, ये दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो, समझो ये लेवल पे प्रमोटर ने बेचा, 500 रुपये पे प्रमोटर ने बेच दिया शेयर। क्या हो गया? 500 वाला 2000 हो गया। कुछ फर्क पड़ा प्रमोटर की सेलिंग का? नहीं। उसके अगेंस्ट किसने खरीदा ये मैटर करता है। तो अभी ये तो सही चल रहा है। अब ये लिस्ट में इकलौता लीडर, उसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये भी ट्रेडिंग कंपनी है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मोतीलाल ओसवाल है, आईएफएल सिक्योरिटीज है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, मोनार्च नेटवर्क, 5 पैसा कैपिटल। पर देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि एक इकलौती कंपनी। अब इकलौती कंपनी में इसलिए बोला था कि ये जो बाकी के लिस्टेड प्लेयर है, जैसे हो गया मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल, जियोजीत, इनके ब्रोकिंग अकाउंट ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। आईसीआईसीआई के तो भी करते हैं, आईसीआईसीआई एचडीएफसी के कुछ दिख जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स और धन। ये 4-5 ही मैं नाम सुनता हूँ जो ब्रोकिंग में, मतलब रेवेन्यू में सबसे आगे है।
और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या ही बोले, ये अच्छा ग्रो ही करते जा रहे। देखो 106 करोड़ से 147, फिर 171, 193, 236, 296, 266, 316, 324, फिर 385, 320, 443। तो ये क्वार्टर में अभी मतलब सितंबर क्वार्टर में तो एंजल वन के नतीजे बहुत ही सही आए। इनका प्रॉफिट 440 करोड़ के पार चला गया है। अच्छे रिजल्ट से ओपीएम 42% के, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अर्निंग पर शेयर देखो 26 से 36 होगा ईपीएस। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 221 करोड़ से बढ़ के 304 करोड़ हो गया क्वार्टरली प्रॉफिट, जो कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की जंप ही बोलूँगा मैं। अच्छा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करो। ये स्टॉक मतलब 5,000 के ऊपर तो जाते ही मिलेगा, और यह आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं वाई ओ आई की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये वाई ओ आई कंपेरिजन कर रहे हैं हम। 80 करोड़ का प्रॉफिट 82 करोड़ हुआ, मतलब 2 करोड़ का इंक्रीज। पर 82 करोड़ का सीधा 300 करोड़ हुआ, 300 करोड़ का सीधा 600 करोड़, 600 का सीधा 900 करोड़। तो वाई ओ आई इसमें प्रॉफिट ग्रोथ 200 करोड़ 300 करोड़ की हमें दिख रही, क्लियरली विजिबल है। और अर्निंग पर शेयर भी देखो 11 का 36 हो गया, फिर 75 हो गया, 106 हो गया टीटीएम बेसिस पे, 121 हो गया टीटीएम बेसिस पे, प्रॉफिट 1020 करोड़ का हो गया। तो जबरदस्त इसका ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। 3 इयर्स में मैं बात करूँ तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 117% का है। और रिजर्व्स कंपनी के पास है 2530 करोड़ के, उसके अगेंस्ट बोरोइंग है 1555। तो देखो अब यहाँ बोरोइंग तो अच्छी खासी इनकी बहुत स्ट्रांग है, मैं डेफ्री कंपनी नहीं बोलूंगा इसे। बोरोइंग इनकी अच्छी खासी 1500 करोड़ भी कम नहीं होते, 1550 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अच्छी बात है, डेबिटर कम हो रहे, 90 डेज से 46 हो गए, जो कि अच्छी बात है। और प्रमोटर होल्डिंग अब 38% प्रमोटर के पास है, 16% एफ आई आई, 10% डी आई, 34% पब्लिक। अब पब्लिक में भी मैं देखूँ तो बाकी ही मतलब बड़े इन्वेस्टर ही बड़े भरे पड़े, अनुराधा ठक्कर, राहुल ठक्कर, शाह, गांधी, इंटरनेशनल फाइनेंस। और इनके प्रमोटर जो है, अब देखो ये प्रमोटर ग्रुप की ठक्कर फैमिली है, ठीक है, ठक्कर फैमिली की ये कंपनी है। और यहाँ भी ठक्कर दिख रहा है हमें, ये देखो 2.50, 2.57, ये दो इनके ही मेंबर जो कि पब्लिक में आ चुके हैं, मतलब 4 और 5% की इक्विटी इनके पब्लिक में है। तो यहाँ 5 जोड़ सकते हो, ये 43 हो जाएगा, है ना। ये 43 था, ये कम नहीं हुआ है, इनके ही लोग ये पब्लिक होल्डिंग में आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ बेचा किसने, ये देखो राहुल ललित ठक्कर, अनुराधा ललित ठक्कर, इन्होंने यहाँ अपनी हिस्सेदारी बेची। और ये कहाँ आ गए, प्रमोटर से निकल के पब्लिक में आ गए। राहुल ललित ठक्कर, अनुराधा ललित ठक्कर तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में आ गए। तो हिस्सेदारी बेची नहीं है प्रमोटर ने, ये प्रमोटर की माल पब्लिक में आ चुका है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी इसे रखा जा सकता है। प्लेजिंग का कुछ इशू नहीं है, देख सकते हो। प्लेजिंग का कुछ भी इशू नहीं है, रिटेल सिर्फ 8% है। यहाँ देखो ग्रोथ हाई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग लो। अब शेयर भाग चुका है तो हम बोल नहीं सकते, बट एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से अभी भी ठीक है। यहाँ से भी ये मतलब 2500 पॉइंट और आपको दे सकता है ये पर्टिकुलर शेयर, 2500 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है, मतलब ये 5000 के आसपास ट्रेड करते हुए हमें मिलेगा आने वाले समय में। तो एंजल वन ये स्टॉक आपको लंबी अवधि के लिए रखना है, स्मॉल कैप शेयर है, फ्यूचर जनरेटिंग स्टॉक।